आज ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं जिसमें VPI 43 ऑब्जेक्टिव होंगे जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उसने कहा था चैप्टर 2 से VPI ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। पहला नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। ये नंबर है प्रथम युद्ध, बी तृतीय युद्ध, सी कारगिल युद्ध या डी हल्दी घाटी युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उसने कहा था कहानी प्रथम युद्ध में उल्लेख है, यानी कि प्रथम युद्ध का उल्लेख है उसने कहा था कहानी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार बोला तुमको सूबेदारनी जानती है, बुलाती है जा मित्र मिला, यह कथन किस कहानी से। सूबेदार बोला लहना से बोला था, सूबेदार लहना से बोला तुमको सूबेदारनी जानती है जा मित्र मिला, ये किस पाठ से ली गई है। यह नंबर है तिरिच, बी नंबर है जुठन या सी नंबर उसने कहा था या डी नंबर है रोज। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, उसने कहा था। ये कथन उसने कहा था कहानी से ली गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखते नहीं ए रेशम के करा हुआ सालू, ये किस कहानी से ली गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखते नहीं ये रेशम से करा हुआ सालू, ये पंक्ति किस शीर्षक की कहानी की है। आप लोग बताओ, देखते नहीं है ये रेशम का करा हुआ सालू, ये पंक्ति किस शीर्षक की कहानी की है। पहला है तिरिच, बी नंबर है उसने कहा था, सी नंबर है रोज या डी नंबर है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। यह पंक्ति चैप्टर 2 उसने कहा था में से की है। जब लहना सिंह बार बार पूछता था लड़की से कि तेरी कुर्बानी हो गई, तो उससे परेशान होकर उस लड़की ने बोला था कि देखते नहीं ये रेशम से कारा हुआ सालू। नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्नलिखित में किसकी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ए सुखमय जीवन या बी बुद्ध का कांटा या सी उसने कहा था या डी हरे को हरि नाम। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो गुलेरी जी की सुखमय जीवन भी है, बुद्ध का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, और ये हारे को हरि नाम, ये हारे को हरि नाम जो नंबर डी है ये गुलेरी जी का नहीं है। इसका राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। हरे को हरि नाम ने रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखे थे। ये नंबर है 4, बी नंबर है 3, सी नंबर है 2 या डी नंबर है
सिक्स। तो गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानियां लिखे थे, जिनमें से उसने कहा था मील का पत्थर कहा जाता है इस कहानी को। इसका राइट आंसर है नंबर सी, बी। राइट आंसर नंबर बी। गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियां लिखे थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? नंबर ए है 12वीं सदी के, या बी 16वीं सदी के, या सी 19वीं सदी के, या बी डी नंबर है 20वीं सदी के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है? मेरा राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के लेखक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? ए में है रोज, बी में है ओस चालन नीरय, सी में है एक लेख एक पत्र, या डी में है उसने कहा था। यह पंक्ति उसने कहा था, कहानी जो है उसमें कहा गया है। जो लहना सिंह बोलता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उसने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ए वजीरा सिंह, बी कीरत सिंह, सी बोधा सिंह, या डी अतर सिंह। इसका राइट आंसर है वजीरा सिंह। लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। नंबर ए का राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचित नहीं है? कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचित नहीं है? देवना प्रिय, बी नंबर मजदूर और पेट, सी नंबर पुरानी हिंदी, या डी नंबर मोर्सी मोही कुटाव। कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, मजदूरी और पेट। मजदूरी और पेट जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है, इनका लेखक है सर आर पूर्ण सिंह। हम पूर्ण सिंह भी बोल सकते हैं। मजदूरी और पेट इनका लेखक सर आर पूर्ण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? ए में है द्विवेदी युग, या बी में है भारत तेंदुए युग, या सी में है प्रेमचंद युग, या डी में है इनमें कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, द्विवेदी युग के कहानी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानी थे। राइट आंसर हो जाएगा ए।
11 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ए में है हजारी फरार त्रिवेदी, बी में है नामवर सिंह, सी में है चंद्र शर्मा गुलेरी, या डी में है रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो पुरानी हिंदी रचना है ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कहानी में विकास के मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर, देखो मील का पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है? ए नंबर है उसने कहा था, या बी नंबर है पंच परमेश्वर, या सी नंबर है पुरस्कार, या डी नंबर है मंगर। उसने कहा था इस कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था एक कहानी है जिसे मील का पत्थर माना जाता है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, बचपन में लहना सिंह लड़के से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? ये नंबर है तेरा नाम क्या है, बी नंबर है तू कहाँ रहती है, सी नंबर है तेरी कुर्माई हो गई, ये डी नंबर है तेरी शादी हो गई। तो बचपन में लहना सिंह लड़के से जो सवाल पूछता था वो है तेरी कुर्माई हो गई। इसका राइट आंसर है नंबर सी, तेरी कुर्माई हो गई। और कुर्माई का अर्थ होता है मंगनी, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की लिखित नहीं है? कौन से कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की लिखित नहीं है? ए में है सुखमय जीवन, बी में है बुद्ध का कांटा, सी में है कफन, डी में है इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कफन। ये कफन जो गुलेरी जी ने नहीं लिखे थे। ये कफन का राइटर है मुंशी प्रेमचंद। कफन जो लिखे थे, इस कहानी जो लिखे थे वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे थे। 14 का आंसर हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहाँ है? ए में है बनारसी, बी में है कदम कुआं, सी में सिमरिया बेगूसराय बिहार, या डी में है मुंगेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, मुंगेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास है मुंगेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। मुंगेर गांव है और कांगड़ा जिला है जो हिमाचल प्रदेश में है। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? लो आ गया ये। 16 नंबर क्वेश्चन है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ए नंबर बिया, बी नंबर कारवी बात, या सी नंबर दहेज, या मंगनी। तो आप लोग बताओ कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी किस
गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। ए में है सुखमय जीवन, बी में है बुध का कांटा, सी में उसने कहा था, या डी नंबर है उस इनमें सभी। तो सुखमय जीवन गुलेरी जी ने लिखे थे, बुध का कांटा गुलेरी जी ने लिखे थे, उसने कहा था गुलेरी जी ने लिखे थे। इसका राइट आंसर है नंबर डी, इनमें से सभी। गुलेरी जी किस प्रमुख कहानियों का नाम बताए, तो इनमें से सभी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किए थे। ए में है पंचवद्या, सी में है पुरातत्व भाषा विज्ञान, सी में है समसामयिक विषय, डी में है सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, इनमें सभी। प्रसिद्ध विद्या भी लेखन किए थे, पुरातत्व भाषा विज्ञान भी लेखन किए थे, समसामयिक विषय भी लेखन किए थे, यानी कि नंबर डी सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। ए में लहना सिंह का चाचा, बी में है लहना सिंह का भतीजा, सी में लहना सिंह का भाई, या डी में है लहना सिंह का मित्र। इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, लहना सिंह का भाई। कीरत सिंह कौन था, तो कीरत सिंह लहना सिंह का भाई था। नंबर सी राइट आंसर है सर। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था। ये नंबर क्वेश्चन है बजीरा सिंह, बी नंबर है लहना सिंह, सी नंबर है कीरत सिंह, या डी नंबर है इनमें कोई नहीं। तो सूबेदार ने जो अपने पति पुत्र की रक्षा के लिए जिससे कहा था वो लहना सिंह था, यानी कि 20 का राइट आंसर है बी, लहना सिंह। सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने के लिए कहता है। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने के लिए कहता है। ए में है 15, बी में है 10, सी में है 5, डी में है 20। तो आप लोग पता है लप्टन साहब सूबेदार को कितनी आदमी खंडक में छोड़ के जाने के लिए कहता है। इसका राइट आंसर होगा 10। लप्टन साहब सूबेदार को 10 आदमी खंडक छोड़ने के लिए कहता है। इसका राइट आंसर है बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह की नंबर क्या था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। ए में है 20, बी में 77, सी में है 105, या डी में है 72। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। इसका राइट आंसर है बी, 77। सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। बी नंबर इसका राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, चंथा शर्मा गुलेरी जी का जन्म
कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ए में है 7 जुलाई 1883, बी में है 8 जुलाई 1884, सी में है 9 जुलाई 1885 या डी में है 10 जुलाई 1880। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। इसका राइट आंसर है ए, 7 जुलाई 1883 में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु कब हुआ? ए में है 11 सितंबर 1921, बी में है 12 सितंबर 1922, सी में है 13 सितंबर 1923 या डी में है 14 सितंबर 1924। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 12 सितंबर 1922। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु हुआ, उसका समय है 12 सितंबर 1922। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? ए में है जबलपुर मध्य प्रदेश, बी में है लमही बनारसी या सी में है जयपुर राजस्थान या डी में है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ए है समालोचन काशी नगरी प्राणचारी प्राणभारिणी पत्रिका, बी है धर्मयुग, सी है साप्ताहिक हिंदुस्तान, डी है वागर। तो गुलेरी जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उस संपादन समालोचन काशी नगरी प्रभारिणी पत्रिका, यानी कि इसका राइट आंसर है ए, समालोचन काशी नगरी प्रभारिणी पत्रिका। 27 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी में क्या विशेषताएं हैं? ए नंबर है दिव्य प्रेम कहानी, बी नंबर है प्रेम पर बलिदान, सी नंबर है युद्ध की कहानी या डी नंबर है उसमें सभी। तो उसने कहा था कहानी में दिव्य प्रेम भी दिखाया गया है, प्रेम पे बलिदान भी दिखाया गया है और युद्ध की कहानी भी दिखाया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें सभी। प्रेम भी दिखाया गया है और बलिदान भी दिखाया गया है और युद्ध की कहानी भी दिखाई गई है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ से यह युक्ति आई है कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? आप लोग बताओ किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? ए में है उसने कहा था, बी में है सुखमय जीवन, सी में है बुद्ध का कांटा या सी में है भोगे हुए दिन। किस पाठ से यह उक्ति आई है कि मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है? इसका राइट आंसर है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी से आई है, यानी कि राइट आंसर है ये, उसने कहा था। 29 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी?
सरकार ने जो जमीन दी थी सूबेदार को वह कहाँ दी थी? ए में है संजलपुर में, बी में है अलामावल पर, इसको पुल पर अमावरपुर, या सी में है जलालपुर में, या डी में है लायरपुर। तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दिया था वो लायरपुर में दिया था। हमारा राइट आंसर होगा डी, लायरपुर। 30 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 7, डी में है 5। तो उसने कहा था कहानी जो है वो 5 भागों में बांटी गई है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी गई है। इसका राइट आंसर होगा नंबर डी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? अमृतसर जो शहर था वहाँ लहना सिंह के कौन रहता था? ए में है भाई, बी में है मामा, सी में है चाचा, या डी में है मित्र। इसका राइट आंसर होगा मामा। अमृतसर में लहना सिंह का मामा रहते थे जो 12 की उम्र में अपने मामा के घर गए थे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ए में है 1912, बी में है 1915, सी में 1951, या डी में है 1920। तो उसने कहा था कहानी जो है यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। हमारा राइट आंसर है बी, 1915 में। 33 नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? ए में है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, बी में है देवकी नंदन, सी में है गोपाल राम, या डी में है कोई नहीं। तो सुखमय जीवन जो कहानी है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे थे। इसका राइट आंसर होगा ए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। 34 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? ए है लहना सिंह, बी है कीरा सिंह, सी में है बोधा सिंह, या डी में है हजारा सिंह। उस कहानी में तो चारों थे, मगर ऐसे देखा जाए कि कहानी का नायक कौन है तो लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। जो कहानी है वो लहना सिंह के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। इसका राइट आंसर होगा ए, लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। 35 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस बात की कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? 35 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान है, या धर्म प्रधान है, या वात्सल्य प्रधान है, या चरित्र प्रधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है। क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है तो कर्म प्रधान है। नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है?
उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? ए नंबर है अमृतसर, बी नंबर है लुधियाना, सी नंबर है जयपुर या डी नंबर है लखनऊ। इसका राइट आंसर है अमृतसर। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर। राइट आंसर है ए अमृतसर। 37 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह का जो गांव था उस गांव का नाम क्या था? तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। नंबर बी राइट आंसर। लहना सिंह किस पद पर था? 38 नंबर पूछ रहा है लहना सिंह जो फौज में था उस किस पद पर था? ए नंबर है सूबेदार, बी नंबर है लेफ्टिनेंट या सी नंबर है जमादार या डी नंबर है मेजर। तो लहना सिंह जिस पद पर था वह जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी जमादार। 39 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह चाहता था कि मेरी मृत्यु हो तो भाई कीरत सिंह की गोद में हो, पर ऐसा नहीं हुआ। लहना सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो वह वजीरा सिंह की गोद में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। राइट आंसर बी वजीरा सिंह। 40 नंबर क्वेश्चन है लेफ्टन का विदूषक कौन था? लेफ्टन का विदूषक कौन था? लेफ्टन का विदूषक कौन था? ए में है हजारा सिंह, बी में है अत्तर सिंह, सी में है कुलदीप सिंह, डी में है कोई नहीं। तो पलटन का विदूषक हजारा सिंह था। इसका राइट आंसर होगा ए। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि पलटन किसे कहते हैं और विदूषक किसे कहते हैं? तो पलटन सेना का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं और विदूषक उससे कहते हैं जो मनोरंजन करें, जो मजाकिया टाइप का हो। तो 40 नंबर क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ए पलटन का विदूषक हजारा सिंह था। 41 नंबर क्वेश्चन है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ए में है बोधा सिंह, बी में है महा सिंह, सी में है कीरत सिंह और डी में है गिरधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। 41 का राइट आंसर है नंबर ए बोधा सिंह। 42 नंबर क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए में है फ्रांसीसियों के साथ, बी में है तुर्की के साथ, सी में है अंग्रेज के साथ, डी में है जर्मनी के साथ। तो भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। हमारा राइट आंसर है डी। 42 का राइट आंसर है जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन है जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? लास्ट क्वेश्चन है
जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? ए है सूबेदार, बी में है बोधा सिंह, सी में है लहना सिंह या डी में है वजीरा सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। जर्मन लेफ्टिनेंट को वजीरा सिंह ने मार गिराया था। वही जर्मन लेफ्टिनेंट सिंह है जो सूबेदार को बोला था कि खंदक में 10 सैनिक छोड़ के जाओ। जर्मन लेफ्टिनेंट का प्लान था कि 10 सैनिक यहाँ छोड़वा के अपना सैनिक बुला के ये 10 सैनिक का मार डालेंगे। तो लहना सिंह को शक हुआ कि ये जर्मन का पलटन किसे मार गिराया था? तो लहना सिंह ने मार गिराया था। इसका राइट आंसर है नंबर सी। आज के 43 क्वेश्चन है जो उसने कहा था कहानी से 43 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद कर ले इस ऑब्जेक्टिव को।